दोस्तों, जीवन में छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हमेशा याद बनकर हमारे साथ रहती हैं। चाहे वो बरसात में पहली बार भीगना हो, या कच्ची उम्र का पहला प्यार, पहली जोरदार कुटाई, या फिर घर का पहला टीवी। बचपन में बहुत सारी बातें होती हैं। बचपन चला जाता है पर यादें रह जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मुजुमदार और मैं हूं आपका कहानी वाला दोस्त। चलिए सुनते हैं आज की प्यारी सी कहानी। दोस्तों, अब समय बदल गया है। बहुत सी सुख सुविधाएं जो आज हमारे बच्चों को मिलती है, हमने वो देखी नहीं। कुछ घर की परिस्थितियों के कारण, कुछ सरकार की परिस्थितियों के कारण। खैर, जो भी है अच्छा है। इस वाक्य को समझने के लिए या महसूस करने के लिए आपको अर्ली 90s में जाना होगा। तो चलिए घूम आते हैं। बिजली कह लो, बत्ती कह लो, लाइट कह लो, या जो पसंद आए वो कह लो, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिजली का आज से कुछ साल पहले तक अपना ही स्वैग था। ये बात 90 की दशक की है, जब घोषित और अघोषित कटौती के नाम पर 12 घंटे बिजली नहीं रहा करती थी। और रही सही कसर मौसम की मार, ओवरलोडिंग, बिजली चोरी और सबसे प्रिय हमारी कटिया पूरी कर देती थी। लेकिन उन गर्दिश के दिनों का भी अपना मजा था। मोहल्ले के लौंडे लपाटे, घर की औरतें, बड़े बुजुर्ग सभी को पता रहता था कि मई जून की धधकती शाम को 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बिजली जाएगी और उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सुबह फिर नहीं आएगी। तो शहर के बाशिंदों ने अपनी दैनिक दिनचर्या को इसी तरह सेट कर लिया था। ये वो दौर था जब इन्वर्टर का बिजनेस अच्छी खासी तरक्की कर रहा था। वो अलग बात है कि रात को 1 बजे सभी के इन्वर्टर की सीटियां बोल जाया करती थी। बिजली के आने या न आने को लेकर फर्क पड़ना बंद हो गया था। तब का वक्त अलग था। लोग खाना खाने के बाद मोहल्ले में टहलने निकलते थे और 2-3 घंटे तक टहलते ही रहते थे, क्योंकि बत्ती कब आएगी इसका अता पता नहीं रहता था। रही सही कसर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बदइंतजामी और नालायकी पूरा कर देती थी। न जाने कितने ही छुटभैया नेता और मठाधीश की पॉलिटिक्स इन बिजली विभाग के कर्मचारियों को हाँक कर शुरू हुई थी। पर वो वक्त बड़ा सही था। शाम को बाल्टी मग्गा लेकर छत पर पहुंच जाना और धधकती छत की पानी से तराई करना, ताकि लेटत तक बात जम जाए काका। बारिश के दिनों में कहानी कुछ और ही हो जाया करती थी। पूरी रात छत से नीचे कूलर के कमरे तक और कूलर के कमरे से छत तक का सफर चलता रहता था। बत्ती आ गई, बत्ती चल दिस, ट्रांसफार्मर टैं बोल दिस, ये बिजली वाले मनहा हलाकान कर दिस का। कुछ ऐसे ही शब्दों से रातें गुलजार रहा करती थी। आजकल के बच्चे टेलीस्कोप से अनंत ब्रह्मांड की गैलेक्सी ढूंढ रहे हैं और हम उन बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने कई रातें छत पर लेटे हुए सप्तऋषि से लेकर चांद के गड्ढे की गहराई तक नाप ली थी। और नजर इतनी तेज कि अपने छत की टंकी के ऊपर चढ़कर आसपास के 4 घरों को ये बताते थे कि फलाने मोहल्ले की बत्ती आ गई है और फलाने मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूक गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बत्ती का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कम्युनिटी बनाने में, साथ उठना बैठना, दुख दर्द बांटना, साथ में छत पर बिस्तर लगाकर अंताक्षरी खेलना, और कुछ नहीं तो पूरी रात मोहल्ले में गुटखा खाते संगी साथियों के साथ नगर भ्रमण करना। अपने शहर में बत्ती बस एक जरूरत का साधन नहीं थी, बत्ती भाव थी, एक इतिहास है इसका। किसी और के लिए ये समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए ये सोच पाना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है। अब 24 घंटे बत्ती आने लगी है, पर वो दिन अब लौट कर नहीं आएंगे। एसी, टीवी और मोबाइल के ज़माने में बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि गागर में सागर भरना किसे कहते हैं। जब अभाव में भाव मिले और मजबूरी में सुझाव मिले, यही तो मितव्ययता कहलाती है और जीवन का सारांश भी। तो दोस्तों, ये थी बातें हमारे बचपन की। अगर आपकी भी यही कहानी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।